चुनाव में ईवीएम का विरोध, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। आपको बता दें, देवरिया जनपद में प्रसाद पार्टी का धरना प्रदर्शन, जिसमें होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और निषाद समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा दिए जाने के संबंध में पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल पार्टी ने देवरिया जनपद में सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रसाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद कुमार निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन में लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग और निषाद समाज के उत्थान की बात कही। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोहन की रिपोर्ट। आज दिनांक 1-2-24 फरवरी को हम धरना प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट देवरिया में बैठे हुए हैं सुभाष चंद्र बोस चौक पर। हमारी मांग ये है कि ईवीएम मशीन जो चला है, इसमें क्या लगता है भारत सरकार को, मोदी सरकार को क्या लगता है कि क्यों नहीं बैलेट पेपर करा देती है? जब सारे लोग विरोध कर रहे हैं तो करके देखे, जब जनता उनको वोट देगी तो 100% उनको मिलेगा। क्या जरूरत है ईवीएम लगाने की? जब रूस, चीन, जापान, अमेरिका सारे लोग प्रतिबंध लगा दिए, अब वहीं से इसका आविष्कार हुआ था, तो भारत में बाद में आविष्कार हुआ तो क्यों नहीं बंद हो रहा है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन को बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराया जाए। और निषादों का जो मांग है, निषाद चपरासी के लिए मर रहा है। निषाद को तमाम लोगों ने आया और प्रमाण पत्र कहा कि भाई अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे, तो वो दर्जा देते देते अभी सरकार चली गई। एक निषाद को अपने में समेटा गया कि चलिए निषाद जी आएंगे तो आप लोगों की मांग पूरा करेंगे। और निषाद जी बड़का मगरमच्छ का मुंह बनाए हुए हैं दरिया समुद्र हिंद महासागर जैसा, प्रशांत में नहीं हिंद में, क्योंकि इंडिया के करीब में है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में मगरमच्छ का रूप बनाकर मुंह बाए बैठे हुए हैं। निषाद का मांग कहां से पूरी करेंगे? निषाद तो ये सरकार जियो नष्ट कर दिया, गरीबों को गरीबी मिटाया, गरीबी नहीं दूर किया। आज कहा जाए कि मैं देश आजाद है, मैं कह रहा हूं, भाषण देता हूं, मैं विद्यालय में बोलता हूं कि मैं गरीब हूं, गुलाम हूं, आजाद नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। कहने के लिए 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी तब मानी जाती है कि जिसका जितना पलड़ा भारी, संख्या जितना जितना उसको है उतना हिस्सादारी। गरीबी का आकलन सरकार नहीं करा सकती है। नहीं मांगे पूरी होंगी तो क्या करेंगे? नहीं मांगे पूरी होगी तो हम धरना वैसे क्या करेंगे भाई? उनके सामने लाठी डंडा नहीं खाएंगे, अपने घर जाकर बैठेंगे झोपड़ी में, और क्या करेंगे? वोट का बहिष्कार करके वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुखलाल मास्टर मुंडे रमेश से हमारा घर है जी। हमारा प्रदर्शन आज इसलिए है कि ईवीएम पर बैन होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना जाना चाहिए। और दूसरा मांग यह है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जानी चाहिए। देखिए, आज जिन देशों ने सन 1864 में ईवीएम बनाया, जैसे जर्मनी, जापान, चीन, रूस, नीदरलैंड, तमाम ऐसे देश है, 300 देश हैं, वो आज ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए, तो ईवीएम का प्रयोग शुरू कराए, प्रयोग किए। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो 2004 में पूर्ण रूप से पूरे देश में ईवीएम लागू कर दिए। आज नतीजा ये है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जैसे मोबाइल है। हम मोबाइल से फोन आपको करते हैं, आप कॉल डाइवर्ट कर दिए किसी और पर, वो चला गया उनके पास, आप हमारे कॉल को। ऐसे ही हम वोट देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, कोई हमको प्रसाद पार्टी को वोट देना चाहता है और वो वोट चला जाता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ईवीएम पर बैन होना चाहिए। देखिए, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ईवीएम में बैन हो गया, लेकिन उस बेईमानी को लेकर के मोदी जी इसको बैन नहीं करना चाहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील चीफ जस्टिस के साथ तमाम जैसे जस्टिस जाकर के फ्लैग मार्च निकाले। आज पूरा देश त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा है, लेकिन ईवीएम के बल पर, बेईमानी के बल पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है। इसलिए हम यह चाहते हैं, धरने पर बैठे हुए हैं कि ईवीएम पर बैन होना चाहिए। अगर ईवीएम पर बैन नहीं होता है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और निश्चित रूप से वोट नहीं देंगे और चुनाव नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद निषाद एडवोकेट।